मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जिसमें हम लॉस ऑफ वाटर करते हैं, वो होता है ट्रांसपीरेशन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, किसके द्वारा वो रेस्पिरेट करते हैं, किसके द्वारा, जैसे हम सांस लेते हैं, किसके द्वारा प्लांट सांस लेते हैं, तो वो रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है, उसमें हम अब पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। तो हमारा चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक जो है वो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर, यानी कि अगर मान लो, देखो क्या होता है, लीफ के जैसे लीफ है, प्लांट्स है, वो सूर्य के कांटेक्ट में आता है, तो सूर्य क्या करता है? एब्जॉर्बेशन कर लेता है वाटर का, वाटर को सुखा देता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में हम क्या वाटर loss of water from the aerial part of plant एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि एरियल पार्ट ऊपर वाला हिस्सा, पार्ट का सब, यानी कि जो प्लांट्स है ना उसका सबसे ऊपर वाला भाग, जो लीफ होती है, ऊपर लीफ ही होती है, स्टेम के बाद ब्रांचेस के बाद लीफ होती है, तो वो हिस्सा क्या करता है? सूर्य के कांटेक्ट में आता है और वो उसको सुखा देता है, जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर किस फॉर्म में चला जाएगा, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। तो समझ में आ गया होगा। जो ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, इसमें यहां पर मैं एक लीफ बना देता हूं, ये हमारे पास लीफ है, तो इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये सन है यहाँ पर, जैसे ये सन इसके कांटेक्ट में आएगा तो इस पे स्ट्रोमेटा होते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे स्ट्रोमेटा हैं। अब स्ट्रोमेटा क्या करेगा? स्ट्रोमेटा से जो वाटर का वेपर, जाइलम टिश्यू वाटर लेके आया है ना जो सोइल से, तो वो क्या करेगा? सूर्य के कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर सनलाइट होगी, तो सनलाइट इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्बेशन कर देगा, यानी कि इसको सुखा देगा, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वाटर वेपर बन जाएगा, जो ये पानी है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होता है ट्रांसपीरेशन। ऐसे होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मेनली थ्रू द स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, थ्रू द स्टोमेटा, मेनली थ्रू द स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपीरेशन होगा, हमेशा स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपीरेशन होगा। मैंने ये पहले सिग्निफिकेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा ट्रांसपीरेशन में? सिग्निफिकेंस का रोल देखो क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ट्रांसपीरेशन प्ले an important role transport upward transport in role in upward transport in water।
वाटर ट्रांसपिरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल अपवर्ड डायरेक्शन में, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल बताता है अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट करना। ट्रांसपिरेशन रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। and have protect the leaves from excess of heat, excess of heat जो प्रोटेक्ट करता है एक्सेस ऑफ हीट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा जब प्रकाश की बढ़ जाएगी, यानी कि सूर्य की प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक, सनलाइट बहुत अधिक हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, एक्सेस ऑफ हीट हो जाएगी, तो ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर देगा टेम्परेचर लीफ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी है पहले ही, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोटेक्ट करता है लीफ को, एक्सेस ऑफ हीट से बचाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये है हमारे पास ट्रांसपिरेशन। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है बेटा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है श्वसन प्रक्रिया। जैसे हमने क्या खाया और वो चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हम भोजन खाते हैं और ऑक्सीजन भी उसके साथ आती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होता है, वाटर में रिलीज होता है, फिर एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें हमें इस टॉपिक में हम ये चीजें पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में भी होता है, प्लांट में भी होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। respiration is a catabolic process, कैटाबोलिक प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन। कैटाबोलिक मैंने पहले ही बताया था जब मेटाबॉलिज्म में बताया था, तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ऑर्गेनिक food is oxidized, ऑक्सीडाइज किया जाएगा फूड को, ऑक्सीडाइज बनाया जाएगा, फूड में ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, यानी कि जो भोजन हम लेंगे टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी। जैसे यहां पर हम लिखते हैं फूड प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या बनेगा, साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी। तो फूड क्या था, ग्लूकोज, तो यहां पर क्या मिला दी, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 6O2, तो यहाँ पर 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। तो ये बन गया हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि जो ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई हुई। ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग होता है सांस लेना, यानी कि यहाँ पर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है ये, बस सॉरी यहाँ पर तो ये तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बस। अब ब्रीथिंग, जैसे हम फूड लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है भोजन के साथ साथ,
तो CO2। रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम, दो टॉपिक है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, पहले ब्रीथिंग के बारे में बता देंगे। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग होता है सांस लेना, और ये है श्वसन प्रक्रिया। अलग अलग होते हैं ये मत सोचना कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो रेस्पिरेशन, अब देखो, द मैकेनिज्म बाय विच organism obtained oxygen from the air and देखो, जो मैकेनिज्म प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज्म ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन, कहां से? एयर से ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इज कॉल्ड ब्रीथिंग, तो ये होती है हमारे पास ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? तो बेटा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। रेस्पिरेशन इन प्लांट अलग है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग अलग है। तो ये था सिर्फ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थी। ये मत सोचना कि रेस्पिरेशन इन प्लांट की डेफिनेशन थी, ये सिर्फ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थी। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ब्रीथिंग, यहां पर लिख देता हूं रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग क्या है? पहले वही लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, जहां पर ऑक्सीजन हम लेंगे और रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर ऑक्सीजन हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही है इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और ये होती है ब्रीथिंग। और इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या लिखेंगे? एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट। ब्रीथिंग मूवमेंट में एनर्जी का यूज किया जाएगा, बहुत सारी एनर्जी यूज की जाती है ब्रीथिंग मूवमेंट में। नेक्स्ट, इसके बाद इट इन्वॉल्व्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो इसमें बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, जो मूवमेंट होती है तो वो बॉडी के पार्ट्स भी काम करेंगे साथ साथ। रेस्पिरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, इसमें क्या होता है? जो प्रोसेस होती है वो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, जो भोजन से हम एनर्जी लेंगे। रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, वो होता है रेस्पिरेशन। इसमें ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज ए केमिकल प्रोसेस, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस है। और नेक्स्ट क्या है? जहां पर एनर्जी ब्रीथिंग में एनर्जी इज reduced in form of ATP,
एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। नंबर टेक प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल्स, जो टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स, तो ये इनसाइड लेते हैं सेल्स, सेल्स में सेल्स काम करती हैं, यहाँ पर बॉडी पार्ट काम करते हैं, यहाँ पर सेल्स काम करती हैं। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है एक डायग्राम दिया हुआ हमारी एनसीईआरटी की बुक में, और वो डायग्राम क्या है कि हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट होते हैं और कैसे वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को। तो रेस्पिरेशन वो डायग्राम के द्वारा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर एक ग्लीसोलिसिस होगा, ग्लीसोलिसिस में साइटोप्लाज्म में होता है ग्लीसोलिसिस, इन साइटोप्लाज्म में होता है ग्लीसोलिसिस। पैरुवेट में जब कन्वर्ट होगा तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ से ये 3 फॉर्म में, 3 अवस्था में टूट जाएगा। तो पहले जब हमारे पास ये होगा, फिर ये, अब यहाँ पर ये 3 फॉर्म में टूटा है, तो 3 फॉर्म में जब ये टूटेगा, जब ये 3 फॉर्म में टूटेगा तो अलग अलग कार्बन के कंपाउंड टूटेंगे। पहले तो यहाँ पर तो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एब्सेंस हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास, तो मिथेनल CO2 और प्लस एनर्जी, तो कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए? 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाएंगे, कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब कार्बन के 2 ही मॉलिक्यूल टूट पाएंगे, बस हमें एनर्जी कितनी मिलेगी? 2 कार्बन के मॉलिक्यूल, क्योंकि मिथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑक्सीजन तो आई नहीं हमारे पास, हमने ली ही नहीं है ऑक्सीजन, हो जाएगा लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब एनर्जी, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी में कार्बन के 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल्स कितने मिले? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जब हमारे पास एब्सेंस, यहाँ पर प्रेजेंस हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहाँ होगी? इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी हमें। और एनर्जी जो मिलेगी ना, अब यहाँ पर कंपाउंड होगी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या है, जैसे ग्लूकोज हम लेते हैं तो प्रीकायोटिक्स यानी कि प्रोवाइड्स में जाने के बाद साइटोप्लाज्म में ग्लीसोलिसिस होने के बाद 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर एब्सेंस हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, यहाँ पर लेक हो जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी, ये था हमारे पास है रेस्पिरेशन। अगर 2 टाइप्स, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। 2 टाइप का रेस्पिरेशन है, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। तो हम इसमें देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिख लेता हूं, एरोबिक
रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ लिख देता हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस in the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। यहाँ जहाँ ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन थर्ड में आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर हम कौन सी क्या कर रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन ले रहे थे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका जो एंड प्रोडक्ट है ना, खत्म जहां होती है, तो वो है CO2 एंड H2O। थर्ड पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 2 इस कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 देखो क्या हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, ये हमारे पास ये बन गया 6H2 6 प्लस एनर्जी इज प्लस एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेक। तो कंप्लीटली ग्लूकोज को कंप्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। इन अक्कर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो बहुत अधिक एनर्जी रिलीज करेंगे। क्लियर। एरोबिक ये क्या हो जाएगी, टेक प्लेस इन द अब्सेंस, यहां पर प्रेजेंस थी, यहां पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जो फर्स्ट में मैंने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था ना अभी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था, 3 मॉलिक्यूल टूटे थे, तो उसी में जहां पर अब्सेंस थी वहां पर हम क्या कर रहे थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन ले रहे थे। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट और एसिड अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड प्लस एंड H2O, एंड यहां पर ऐसे कर लो, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड CO2 ब्रेक। ग्लूकोज इज नॉट completely ब्रेक। तो ग्लूकोज को कंप्लीटली नहीं तोड़ा जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन तो कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, ये कंप्लीट ब्रेक नहीं करेगी। ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड in bacteria yeast, occur in bacteria and yeast
ईस्ट में होती है ये प्रोसेस, ठीक है। तो ये होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पता लग गया होगा। इसके बाद है अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, प्लांट्स किस किस के द्वारा सांस लेते हैं, वो टॉपिक होगा।